भी पुराने से पुराना आपको तेजाब बन रहा हो, गले में खट्टा पानी आ रहा हो, मुंह में कड़वा पानी, उबाक, पेट साफ नहीं हो रहा, जिन्हें भी दाद, रिंगवॉर्म जिसको बोलते हैं, खाज, खुजली की शिकायत हो, आप लोग सिंघाड़ा खाओ, पानी फल जिसको बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा। कितने लोगों को यूरिक एसिड की दिक्कत है? जैसे यहाँ मेल भी है, मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आप बताइए। बोल रहे हैं ना मैडम, यहाँ पर इतना दवा करा लिए लेकिन दर्द यहाँ का ठीक नहीं हो रहा। गैस बनती है। अच्छा, गैस किस किस को, बैठो आप, गैस किस किस को बनता है? और गैस का दर्द जब छाती में जाता है तो हम लोग दिल वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। गैस की गोली या दवाई अगर आप लंबे समय से ले रहे हो तो वो आपके आंतों में कैंसर के कीटाणु या जीवाणु जो आप समझो उसे पैदा करने लगता है। उसमें चांस होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। कई ऐसे देश हैं जहां पे दवा बैन है, वो नहीं देते, और जो बाहर के देशों में बंद होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता है। ठीक है, तो गैस की दवाई अब से आप लोग घर बनाओगे, और जब ये दवाई आप 2-3 महीने ले लोगे तो गैस बनना ही बंद होगा। गैस क्यों बनता है? भूख थी 3 रोटी की, 4 खा लिया। भूख थी 1 रोटी की, या मन नहीं था, चल टाइम हो गया 2 बज गए, रोटी खा लो, और खाना अंदर सड़ने लगता है। सड़ता है तो गैस बनाता है, पूरा अपच होता है। अब क्या करना है आपने? जीरा, अजवाइन और मेथी दाना बराबर मात्रा में लेना। मानो आपने 50-50 ग्राम ले लिया, इसको इसमें 5 ग्राम हींग और 10 ग्राम काला नमक, जो पर्चा दूंगी उस पे लिखा है, सबको भून लेना अच्छे से। भून लिया, उसके बाद जब भून लिया इसमें 50 ग्राम सौंफ मिला दी और इसका चूरन बना के अपने पास रख लो। कितना भी पुराने से पुराना आपको तेजाब बन रहा हो, गले में खट्टा पानी आ रहा हो, मुंह में कड़वा पानी, उबाक, पेट साफ नहीं हो रहा, मुंह में हर समय सफेद सफेद कलर का पदार्थ आपकी जीभ पे जम रहा है और गैस बन रही है, पेट पत्थर की तरह बन गया, फूल गया, फारा पड़ गया, तुरंत आराम मिलता है। खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा चम्मच गर्म पानी के साथ लेना है, बस आपको तुरंत आराम मिलेगा। ठीक है, और आपको दर्द सिर्फ गैस की है और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आप सुबह उठते होंगे तो हाथ पैर में सूजन महसूस होती है ना, वाटर रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन, गैस घूम रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे घर में सब है, लेकिन हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाके जब तक पैसा ना दे, फ्री की सलाह हम लोगों को पचती नहीं है, हजम नहीं होता। अम्मा ये सच्चाई है, कोई बहुत बढ़िया सलाह देगा ना और बोलेगा मुफ्त में है, तो पहला सवाल मन में आता है, फायदा क्या है इस व्यक्ति का जो इसने बताया, और वहीं कोई 500 रुपए की पर्ची काट के दे दे तो ये बढ़िया था। जितना महंगा अस्पताल का पैसा उतना महंगा अस्पताल, और उतना बढ़िया, यही लगता है ना हमें। ऐसा नहीं है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। आज मुझे कमाना हो तो मेरे वहां मरीजों की लाइन लगती है, मैं वहां बैठ के कर सकती हूँ, पर वाकई में मुझे बदलाव लाना है। और बिहार में इतने दिन में रह के 3 चीजें मैंने देखी जिसपे मुझे काम करना है। एक, आप लोगों की कमर दर्द के लिए मुझे ऐसी दवा बनानी है जो 200-300 रुपए में महीने में आप ठीक हो जाओ, कम से कम, क्योंकि हर दूसरी महिला के कमर में दर्द। दूसरी चीज, धात रोग की तो है ही, और जो आप बच्चादानी निकलवाते हो उस पे ऐसी मुहिम चलाएंगे कि बिहार में किसी की बच्चादानी ना निकालनी पड़े। अच्छा, और क्या सवाल है अम्मा आपका? घुटने में, सर में, सब उंगली सब गिरे, उंगली, शरीर में दर्द? हाँ, सब गिरे गिरे दर्द करता है। अच्छा ठीक है, बैठो। अच्छा देखो, शरीर में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उंगलियों में सूजन। अम्मा जैसे आपको पूरा अडीमा, सूजन आ रखी है पैरों पे, इसमें 1 महीना से ज्यादा हो गया। एक जांच करवाई, जांच में दवाई खाई थी, जांच अभी ना। ऐसे ही खा ली? अभी मैं लिख के दूंगी, जांच करवाना एक बार, है ना, किडनी की भी। सुनो अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। ऋण
रेणी का पेड़ होता है, उसके पत्ते यहाँ सड़क के किनारे देखो कितने सारे लगे होते हैं। रेणी के पत्ते लेने हैं और अकोल जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो यहाँ पे, मदार, अकवा ना, अकवा। एक कढ़ाई लेना, कढ़ाई में थोड़ा सा तिल का तेल डालना, उसमें रेणी के पत्ते और अकवा के पत्ते अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में डाल के उसका घोल बनाना। जितना भी पुरानी से पुरानी आपको सूजन है, ऐसे अपना पैर रखो या बेड पे लेट जाओ, अपने घुटने के आसपास पूरा ऐसे लेप लगा लो और आधे घंटे बाद जैसे कढ़ाई में आपने डाला, ठीक है, उसको पकाया, उसमें थोड़ा सा लहसुन, अजवाइन और हल्दी डाल दो तो पूरा घोल बन गया। जिन्हें भी कितना भी भयंकर कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द या सूजन, उस पे इसका लेप लगाओ आधे घंटे के लिए गरम गरम, जितना आप सह पाओ, और उसके बाद पानी से धो लो या कपड़े से साफ कर लो। सबसे बढ़िया रात को बांध के सो जाओ कपड़े से। आप लोग कुछ दिन में देखोगे जो घुटनों में कट कट की आवाज है उसमें आराम दिखेगा, सूजन में आराम, जो चलने में दिक्कत, जैसे हम चलते हैं लंगड़ा के या चल रहे हैं, बैठ गए तो उठा नहीं जाता सहारे से, उसमें भी आराम मिलता है। और अब खाने में क्या करना है, सेम इतना सा ऋण का पत्ता लिया, उसका घोल बनाया 1 चम्मच, उसमें आधा चम्मच सफेद तिल मिलाए और गर्म पानी से सोने से पहले निगल लिया। बस 1 महीना करो, ये आपके शरीर की वायु, अम्मा आपकी सूजन इसी से उतर जाएगी, लिख दूंगी, करना उसको, ठीक है। तो आप इसको, मैडम जी दर्द ही रहे, देखे तो मुट्ठी बनाई दे दर्द से। ये गठिया वाय है अम्मा, तभी तो पूछा, ठीक है। और अब आलू नहीं खाना, बैंगन, मटर, गोभी, जितना खाओगे उतना बढ़ेगा, ठीक है, बाय वाला नहीं खाना। अच्छा, और किसी का सवाल? कान में ब्लड आता है, वो मतलब अंदर का पर्दा फटा तो नहीं है, जांच करवाई? दांत में सब कोट हो जाता है। हाँ, दांतवा में कोट हो जाता है। दांत में दर्द? हाँ, और कोट हो जाता है, खून ब्लड बहता है। कुछ नहीं, देखो वैसे मैं दांतों की डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैं तरीका बता देती हूँ। जिन भी लोगों में मेरे पास मतलब दांतों का इलाज नहीं है ना, मैं उसकी दवाई देती हूँ, बाद में पूछो, लेकिन जिनके भी गम्स, ब्लीडिंग गम्स, पायरिया, दांतों में खून आना और दर्द होना, आपने क्या करना है, अमरूद के पत्ते लेके सुखाने हैं, अमरूद के थोड़े पत्ते सुखा लिए और लौंग का पाउडर पीस लिया। अमरूद और लौंग के पत्ते बराबर मात्रा में चूरन लेके एक डिब्बी में रखो और रोजाना थोड़ा सा पानी मिलाया उसमें और उसका घोल अपने दांतों पे ऐसे उंगली के साथ या ब्रश के साथ रोजाना करो और थोड़ी देर लगा रहने दो। तो जितना भी गम्स में ब्लीडिंग है उसमें आराम मिलेगा और जो दर्द है वो तुरंत खत्म होता है। ये आपको करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो उन्होंने पूछा, जैसे बहुत, बस अब मैं बाइंड अप करूंगी इसके बाद, जैसे बहुत सारी लेडीज हैं, उनमें क्या होता है जब पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स आने के 13वें 14वें दिन पे ना स्तनों में भारीपन, दर्द होना, ये यहाँ पे बहुत महिलाओं ने पूछा, हैवीनेस आना जैसे ब्रेस्ट में, क्यों होता है? वो नॉर्मल है, मेस्टेल्जिया, जब आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को अगर दिक्कत ज्यादा हो तो रोगन बादाम या अंडी का तेल लो, गरम करके मालिश करो, 3-4 दिन आराम मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसका मेरे को अब अलग से दिखाना आप, कान वाला, ठीक है। गांठ ब्रेस्ट में, देखो ये भी बहुत कॉमन है। वैसे तो जो ब्रेस्ट में गांठ बनती है उसमें ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई 1000 महिलाएं तो किसी एक में दिक्कत होगी, 99 में नहीं, हार्मोन चेंज की वजह से। लेकिन अगर बन गई तो एरंड, कैस्टर ऑयल लेके मालिश करनी है गरम करके, और उसके बाद ईंट का टुकड़ा लेना है, गैस पे गरम किया या चूल्हे में, कपड़े में लपेट के वहां पे सिकाई करो। कुछ दिन में अगर उसकी गलने की क्षमता होगी तो वो उसी से गल जाती है, ठीक है। और साथ में जो भी गांठ है जिसको भी, उसे बोलो 1 टुकड़ा कच्ची हल्दी का और कुछ पत्ते नीम और पुदीने के रोजाना खाए, ठीक है। और कोई अम्मा, जैसे ये ना घाव बन गया, दिनाय, जैसे दिनाय की शिकायत, खाज खुजली, दांत खाज खुजली बहुत लोगों को सालों से रहता है। अम्मा इस पे पता क्या करना, आप
सिंघाड़ा होता है ना, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा पता है, कमल के फूल का वो जो होता है, पानी फल। हाँ, पानी फल जिसको बोलते हो, सिंघाड़ा। सिंघाड़े का थोड़ा सा आटा लेना, उसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की और अंडी का तेल मिला के उसका घोल इस पे लगाना। कुछ दिन में ये घाव भर भी जाएगा, सूख भी जाएगा। और जिन्हें भी दाद, रिंगवॉर्म जिसको बोलते हैं, खाज, खुजली की शिकायत हो, आप लोग सिंघाड़ा खाओ, पानी फल जिसको बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा। और सिंघाड़े के थोड़े से आटे में अंडे का तेल और नींबू का रस मिला के पतला घोल वहां पे मालिश करो। शुरुआती दिनों में लगेगा, वहां पे जलन होगी, लेकिन कुछ दिन में वो सुखा देगा। ठीक है। कितने लोगों को यूरिक एसिड की दिक्कत है? जैसे यहाँ मेल भी है, मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है, पैर के पंजों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। और यूरिक एसिड जब बढ़ता है, हम गोलियों पे गोलियां खाते हैं, उसकी एक बड़ी फेमस गोली है। लेकिन अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, सिर्फ 1 महीना लगातार आप गिलोय का पानी पियो, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। आयुर्वेद की चरक संहिता में गिलोय को सबसे उत्तम औषधि बोला गया। जिन भी लोगों का यूरिक एसिड बढ़े, इतनी सी गिलोय की लकड़ी लो, 1 गिलास पानी में उबाल लो और उसका काढ़ा रोज पियो, बस, और कुछ नहीं करना। और इस पे आपकी बीमारियों के अनुसार जो मैंने समझाई और जो नहीं समझाई सब लिखा है। ठीक है, तो आप आराम से उसको फॉलो करना। आप बताओ, ये खुजलाहट नहीं, ये फंगल इन्फेक्शन है। इसको अब क्या करना, अंडी के तेल की, कैस्टर ऑयल की 5 बूंद या सिंपल 2 ml, ठीक है, आधा कप गर्म पानी में रोज रात को सोने से पहले देना। बेटा पॉटी नहीं आती अच्छे से, पॉटी नहीं करते हो ना, सुबह लैट्रिन नहीं करते ना। अब कैसे पता चला कि इसको लैट्रिन नहीं आ रही? चेहरे पे चटाक, सारे शरीर पे, क्योंकि शरीर की गर्मी अंदर रह रही है, गंदगी, जिस वजह से इसको दिक्कत है। और दूसरा, इसके शरीर पे अंडी के तेल से रोज रात को उसमें नींबू का रस मिला के मालिश करके सो, 15-20 दिन में इसकी जो खुजलाहट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये इसका भी इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, ईंट का टुकड़ा लेना, उसको गैस पे या चूल्हे में गर्म करना, उसको कपड़ा लपेटना और यहाँ उससे सिकाई करो, उससे ये थोड़ा कम होगा। लेकिन मतलब मुझे इतने साल हो गए काम करते, जितनी पिछले 10 दिन में मैंने बिहार में ये गांठें देखी, मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। और मैं इस पे जाके काम करूंगी और मैं इसके साथ पक्का कुछ ना कुछ ऐसी दवा बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जो आपको समझाया समझ आया, सही लगा? ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर से निकल गया? पक्का? आप अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, शिक्षित करो, महीना क्यों आता है, क्या समस्याएं हैं। मेमोरी, हम ना जैसे कुछ काम करते करते अचानक से चीज सामने पड़ी है और हमें लगता है एकदम से स्किप हो गया। सेकंड, हम जैसे सोते हैं, सो गए, शरीर पूरा सो रहा है, लेकिन आंखें बंद, दिमाग में अजीब अजीब सी चीजें चली है पूरी फिल्म की तरह, और जब हम सुबह उठते हैं तो लगता है फ्रेश नहीं है। जिनके साथ भी ऐसा होता है ना, आपने क्या करना है, 100 ग्राम सौंफ जो हरी वाली आती है, 100 ग्राम बादाम की गिरी, बादाम काजू बादाम वाला, मूंगफली नहीं, ठीक है, उसमें 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम मिश्री धागे वाली, इन सबका पाउडर बना लो। जब इन सबका पाउडर बना लिया, इसमें आप लोगों ने बाजार से ब्रह्मी चूरन लेना है, ब्रह्मी का चूरन मिल जाता है, 50 ग्राम इसमें ब्रह्मी का चूरन मिला दो। बस रोज सुबह शाम आधा आधा चम्मच दूध के साथ लो। कुछ दिन में आपका माइंड एक्टिव होगा, नींद अच्छे से आएगी, मन में जो अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं वो नहीं आएंगे।